सब मीडिया वाला साफ सुन गया था। ये मीडिया है जिसको देखना चाहता है चैनल, इन बेवड़ों का चैनल कोई नहीं देखना चाहता है। जो बेवड़ा एंकरिंग करता है चैनल में बैठ कर करके सुपारी लेकर करके। अतीक की चर्चा लोग कर रहे हैं। अतीक अहमद अगर अपराधी है तो अपराध के साथ कोई मरवत नहीं होनी चाहिए। अपराधी के साथ किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब का अपराधी अपराधी है। जब शराबबंदी लागू हुआ बिहार के अंदर में, शराबबंदी के फायदे नहीं हुए। सड़कों पर शराब पीकर के गुंडागर्दी करने वाले लोग घर में नहीं घुस गए। मैं मानता हूं कि आज तक लोग शराब पीते हैं, मैं इनकार नहीं कर सकता, इस सत्य को मैं झुठला नहीं सकता। तो एग्रीमेंट करके लिखो कि शराबबंदी कानून समाप्त करो और तुम आकर के प्रस्ताव दो। है नैतिक बल भाजपा के अंदर। तो जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। भाजपा हिटलर सा ही चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार है वो हत्यारी सरकार है। यानी उनका इशारा शराब की वजह से हुई मौतों को लेकर के था। हालांकि आरजेडी का बयान उस पर आया, लेकिन हमारे साथ शक्ति यादव इस मौजू पर बात करने के लिए उन्होंने साफ तौर पर सीधा कहा कि ये लोग हत्यारे हैं। शराबबंदी अगर नहीं होती तो हत्याएं नहीं होती, मौत नहीं होती। इस देश में जो सरकार है ना, मोहम्मद गजनी के वंशजों के हिमायती वाली सरकार है। उनके नीतियों के पोषक वाली सरकार है जो वर्तमान में जो देश में चल रही है सरकार केंद्र की। मोहम्मद गजनी आकर के देश को लूटा, अब ये लोग लूट रहे हैं। बिहार में शराबबंदी जब लागू हुआ था, लागू नहीं हुआ था उसके पहले, उनके पहले भाजपा क्या कर रही थी बिहार के अंदर में? जब शराबबंदी लागू हुआ बिहार के अंदर में, शराबबंदी के फायदे नहीं हुए। सड़कों पर शराब पीकर के गुंडागर्दी करने वाले लोग घर में नहीं घुस गए। मैं मानता हूं कि आज तक लोग शराब पीते हैं, मैं इनकार नहीं कर सकता, इस सत्य को मैं झुठला नहीं सकता। पर इस सत्य को कौन नकार सकता है कि शराबबंदी लागू होने के बाद कई क्षेत्रों में सुधार आया, एक्सीडेंट में सुधार आया, दैनिक जीवन में सुधार आया। तो इसकी चर्चा तो नहीं करती है। तो काला शपथ लिया था भाई, हम तो भाजपा को चुनौती देते हैं, तो एग्रीमेंट करके लिखो कि शराबबंदी कानून समाप्त करो और तुम आकर के प्रस्ताव दो। है नैतिक बल भाजपा के अंदर। तो एक प्रस्ताव उसके अध्यक्ष दें, दोनों नेता विरोधी दल के दस्तखत से पार्टी अध्यक्ष प्रस्ताव दे कि बिहार में शराबबंदी कानून समाप्त कर दिया जाए। दें हिम्मत है तो। बात करते हैं, नौटंकी करते हैं। बिहार के हित की चर्चा करता है लोग जी। ये गजनी नीतियों के पोषक लोग ये लोग करते हैं जी। आप लोगों को, यानी आपका जो गठबंधन है उसको फिरौन कह दिया, कहा कि ये मिस्र का जो बादशाह था फिरौन, जिसके अंदर घमंड था, गुरूर था, अपने आप को खुदा होने का घमंड था, वो कहा गया आप लोगों को। तो हिटलर तो ही है। हिटलर तो शाही तो ही ना कर रहा है। हिटलर जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। भाजपा हिटलर सा ही चल रहा है, चाल भी वही कर रहा है, कानून को मान नहीं रहा है और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार कर रहा है। देखने रहे देश में क्या हो रहा है जी। अतीक की चर्चा लोग कर रहे हैं। अतीक अहमद अगर अपराधी है तो अपराध के साथ कोई मरवत नहीं होनी चाहिए। अपराधी के साथ किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब का अपराधी अपराधी है। लेकिन तुम कहते हो कि हम बुलडोज करने वाले हैं, सरकार हैं, तो भारत पूछता है कि अतीक अहमद की हत्या, अतीक अहमद अपराधी है, उसको सजा मुकर्रर कर दी गई, तो अतीक अहमद की हत्या पुलिस कस्टडी में कैसे हुई? और उतनी पुलिस कस्टडी में रहने के बाद 3 व्यक्ति ने गोली चलाई, मौत के घाट उतारा और जय श्री राम का नारा लगाया, उसमें पुलिस ने उन तीनों को ढेर क्यों नहीं किया? तब ना बुलडोज नीति समझ में आता। धर्म और जाति को मानक मान करके, आधार मान करके नफरत की राजनीति करोगे, ये तुम्हारी नीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी है, उसकी ये बानगी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि अतीक का जो इशू है उस पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता खुशी का इजहार कर रहे हैं। भविष्यवाणी हुई थी और कह रहे हैं कि हमने जो कहा था वही हो गया। ये हमने कहा कि वो रेखा मत खींचे, समाज को आप मजबूर मत करें, आग से खेलने की कोशिश मत करो। देश हमारा गंगा जमुनी तहजीब के साथ आपस में मिलजुल कर रहने वाला देश है। नफरत मत बांटो। नफरत बांटोगे तो उस नफरत की आग में जल करके राख हो जाओगे। देश भाईचारा से चलता है, नफरत से नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाना चाहती है देश के अंदर में। और एक बात आप जान लीजिए पूरे तौर पर, भारतीय जनता पार्टी समर्थित मीडिया इस देश के अंदर में, उसके जो लोग हैं
उनके डीएनए से जिनका डीएनए मैच करता है। कल महाराष्ट्र में अमित शाह जी की मीटिंग हो रही थी, 11 लोग मर गए। कोई दिखाया है मीडिया वाला? सब मीडिया वाला साफ सुन गया था। ये मीडिया है जी, कोई देखना चाहता है चैनल? इन बेवड़ों का चैनल कोई नहीं देखना चाहता है, जो बेवड़ा एंकरिंग करता है चैनल में बैठ कर करके सुपारी लेकर करके। नफरत वही लोग फैलाते हैं। नफरत फैलाने में मीडिया की आम भूमिका है। उन एंकरों के जो एंकर स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, भाजपा द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, पत्रकारिता है। कहा यह भी जा रहा है शक्ति जी कि गठबंधन की जब जब मीटिंग होती है, बड़ी बड़ी मीटिंग, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव अभी पिछली बार गए, तो एक ऐसा तबका है जिसको बेचैनी होती है, चाहे वो मीडिया के लोग हो, पॉलिटिकल पार्टी लोग हो। ये सारा प्रोपेगेंडा, ये सारा हंगामा उन्हीं वजह से होता है कि विपक्ष आ जाएगा तो हो सकता है। अगला आप जान लीजिए एक बात, विपक्ष की एक मीटिंग होती है, यहाँ देख रहे हैं कितना मीडिया के बेटा लगता मर गया है। बिहार में ऐसे ऐसे मीडिया हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो सब कुछ समर्पित कर दे, लेकिन कहे कि ये चीज़ नहीं हो। वो घर की सब खुशबू को, सब फूलों को भी मसल देना चाहेगा, लेकिन चाहेगा कि मसला जाए मेरे घर के हर फूल, लेकिन ये समाजवादी सरकार ना हो। उसको देश से प्रेम है जी। ये माफ़ी वीर लोग हैं ना जी, माफ़ी मांगने वाला है ना। देश के लिए इन लोग लड़ा है जी। इनके कुल खानदान तो गुलामी के जो जंजीर में बांधने वाला जो शक्तियाँ था, उसके सामने घुटना न टेका था। आज भी उसी राह पे है, इसके उसी राह पे है। देश कहाँ जा रहा है देखिए। ये थे हमारे साथ शक्ति यादव। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि माहौल और हालात जो ख़राब होते हैं वो सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं, और ये मौजूदा सरकार कर रही है, और उसमें बड़ा अहम रोल जो अदा कर रहे हैं वो मीडिया का है। भरोसा और विश्वास का नाम पहले मीडिया था, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इनको तकलीफ होती है कि समाजवादी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है और हर तरह का समझौता करने के लिए तैयार है। मुगलिया दौर से लेकर के मौजूदा दौर में ये सब कुछ सौंप देना चाहते हैं, लेकिन ये कबूल नहीं कि समाजवादी की सरकार आए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, लोग जागरूक हैं और ऐसा ज़रूर होगा 2024 में कि ये लोग जो अहंकारी सत्ता में बैठे हैं उनका खात्मा होगा और समाजवादी लोग फिर से सत्ता में आएंगे, हालात अच्छे होंगे। गंगा जमनी तहजीब की जो भाषा है वो यूँ ही बरकरार रहेगी।